हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल उड़ान कंपटीशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग क्षेत्रमिति में वर्ग का पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि एक वर्ग का विकर्ण 9 कड़ी में 2 है तो उसका परिमाप क्या होगा। तो देखिए, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 और गुणे भुजा। वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुणे भुजा। मतलब अगर परिमाप निकालना हो तो भुजा की आवश्यकता पड़ेगी। तो भुजा जब तक हम लोग नहीं निकालेंगे तब तक परिमाप नहीं निकाल पाएंगे। तो समझिए, वर्ग का विकर्ण दिया है तो विकर्ण बराबर होता है 1 कड़ी में 2। ये क्या है, भुजा है। तो 1 कड़ी में 2 ये क्या होता है, विकर्ण होता है। वहां पे विकर्ण क्या दिया है, 9 और कड़ी में 2। तो देखिए, कड़ी में 2 से कड़ी में 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो a बराबर कितना आ गया, a बराबर आ गया 9। तो देखिए, भुजा पता लग गया, a बराबर कितना आ गया 9। हम जानते हैं परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा। तो हम जानते हैं परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। तो 4 और गुणे भुजा का मान कितना दिया है, 9। तो यहाँ पे 4 का जब 9 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 9 36। परिमाप कितना हो जाएगा, 36। ही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक वर्ग के भुजा की लंबाई 16 सेमी है, उसके अंदर की तरफ चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए, हम लोग इसको कैसे लाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे फिगर बनाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं। अब समझिए, क्या है, वर्ग है। ये क्या है, वर्ग है। अब कह रहा वर्ग के भुजा की लंबाई, इसकी लंबाई कितनी है, 16 सेमी। इसकी लंबाई कितनी है, 16 सेमी। अब समझते हैं इसके बाद। कह रहा इसके अंदर की तरफ चारों ओर, तो देखिए अंदर की तरफ चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऊपर भी 2 मीटर गया और नीचे भी 2 मीटर गया, इधर भी 2 मीटर गया और इधर भी 2 मीटर गया। तो देखिए, अगर इस रास्ते का क्षेत्रफल बताना हो, तो देखिए हम लोग कैसे बताएंगे। क्या करेंगे, एक बार पूरे के निकालेंगे और पूरा के निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर इतना घटा देते हैं, पूरे में से क्या करते हैं, अगर इतना घटा देंगे तो रास्ते का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पूरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरा का भुजा पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, पूरे की भुजा की लंबाई कितना दिया है, 16 दिया है। तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 256। 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 256। अब देखिए, यहाँ पे बात करें इसकी लंबाई, तो 2 इधर गया और 2 इधर गया। तो 16 में से कुल कितना चला गया, 4 चला गया। तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। और इधर भी कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो हम जानते हैं अंदर जो भी आकृति होगी ये भी क्या होगा, वर्ग होगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम जानते हैं भुजा स्क्वायर। तो भुजा की लंबाई कितना आया, 12। 12 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 144। कितना हो जाएगा, 144। तो रास्ते का जो क्षेत्रफल आएगा, वो कितना आ जाएगा। तो समझिए, 256 में से क्या करेंगे, 144 घटा देंगे। 6 में से 4 जगह कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 5 में से 4 जगह कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ 2 में से 1 जगह कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो उस रास्ते का क्षेत्रफल कितना आएगा, 112। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 196 वर्ग सेमी है, तो उस वर्ग का विकर्ण क्या होगा। तो हम जानते हैं वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वह फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 196। ए स्क्वायर बराबर कितना, 196। जब स्क्वायर को उधर भेजते हैं तो कड़ी लग जाएगा। तो ए बराबर कितना हो गया, कड़ी में 196। और कड़ी में से निकलने के लिए किसी संख्या की वर्ग होनी चाहिए। तो 196 किसका वर्ग है, 14 का। तो ए का मान कितना आ गया, 14 आ गया। ए का मान कितना आ गया, 14। हम जानते हैं विकर्ण बराबर क्या होता है, तो विकर्ण बराबर होता है ए कड़ी में 2। विकर्ण बराबर क्या होता है, भुजा और कड़ी में 2। तो ए का मान कितना है, 14 और कड़ी में 2। तो इसका जो विकर्ण आएगा कितना आ जाएगा, 14 कड़ी में 2। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वर्ग का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात कितना होगा जो उसके विकर्ण पर खींचा गया है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका फिगर बनाते हैं। तो यहाँ पे समझिए, एक वर्ग है, कह रहा इसका और इसके विकर्ण पर, इसका और इसके एक विकर्ण पर। तो समझिए, इसके विकर्ण पर एक वर्ग बनाया गया है। तो समझते हैं, पहले यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। तो समझिए, एक ए वर्ग और एक ए वाला वर्ग, इनका क्या बताना है, अनुपात बताना है। तो अगर इसकी भुजा की लंबाई ए मानते हैं, इसकी भुजा की लंबाई कितना मानते हैं, ए मानते हैं, तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा, ए कड़ी में 2। तो समझिए, जो इसका विकर्ण होगा, जो इसके विकर्ण पर बनाया गया वर्ग है, उसकी क्या होगी, भुजा होगी। तो इसकी भुजा की लंबाई कितनी हो गई, ए हो गई। और इसकी भुजा की लंबाई, इस वाले वर्ग की भुजा की लंबाई कितना हो गया, ए कड़ी में 2। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा ए स्क्वायर। और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसकी भुजा की लंबाई कितना, ए कड़ी में 2। तो ए कड़ी में 2 का स्क्वायर, मतलब इसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए कड़ी में 2 का स्क्वायर। तो देखिए, अब अनुपात बताना है तो ए स्क्वायर और ए कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर
और गुणे कितना हो जाएगा, कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। काट देंगे तो इसका अनुपात कितना आ गया, 1:2। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। दोस्तों अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आप सभी अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।